हे एवरीवन, देखिए आज मम्मा ने जिउतिया का व्रत रखा है, फिर भी कितना काम कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले वह घर की सफाई कर रही थी। मम्मा इधर देखो, आप क्या बना रही हो? ओह, दाल चावल, थैंक यू। तो आज सुबह से मम्मा का जिउतिया का व्रत है, निर्जल व्रत है ये। मम्मा को पानी भी नहीं पीना है, फिर मम्मा काम कर रही है। अभी कुछ देर बाद घर की सफाई करेंगी, नहाएंगी, धोएंगी और फिर पूजा की तैयारी करेंगे। उसके बाद हम 1 बजे से जाएंगे वहाँ पर पूजा करने। घर में ही पूजा होगी, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, घर में होगी? हाँ, घर में ही पूजा होती है सारी। तो किचन भी साफ हो लिया। मम्मा, एक बात पूछनी थी, आप ये तो सब कर कैसे लेती हो? कौन करेगा? आप सच्ची नहीं हो क्या? आपका निर्जल व्रत है, आपको पानी भी नहीं पीना है। तो करना तो पड़ेगा ना बेटा, तो खाना कैसे खाओगे नहीं करूँगी तो? हाँ, ये बात तो है। तो अभी हम आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद, जब खाना बन जाएगा तो। मम्मा, अब खाना नहीं बना अभी तक, हमें भूख लग रही है। बोलो ना कुछ। क्या सफाई कर रही हो? ये देखिए, मेरी मम्मा तैयार हो चुकी हैं और अभी नेल पॉलिश लगा रही है मम्मा। मम्मा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अभी ना मैं तैयार हो गई हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे पूजा का सामान मैं रखूँगी, तैयारी करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम कथा सुनेंगे। किस चीज़ की कथा? ज्यूत भगवान की, ज्यूत वाहन भगवान, ठीक है। उनकी पूजा करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। आप मेरे साथ पूजा में बैठना। ओके ओके। ये देखिए, आज मम्मा मेरी पूजा की तैयारी कर रही हैं। वो भी तो सुंदर सुंदर। आप किशन जी को भी देख लीजिए, कितनी सुंदर ड्रेस है। आज मेरी मम्मा ज्यूत वाहन भगवान की पूजा आराधना कर रही हैं। मैं जो भी चीजें वो बना रही हूँ। और ये मेरी बहन हमारे लड्डू यानी कि नंद गोपाल जी को सजा रही है। चलो इधर लाओ, इधर देखो। जय ज्यूत वाहन भगवान। जय ज्यूत वाहन भगवान। आपको भी कर दो। जय ज्यूत वाहन भगवान। ये पता है किसकी है? किसकी? ये ज्यूतिया डैडी की है। डैडी की मम्मा ने दिया था मुझे, तो मैं उनकी पूजा करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने रखा है ज्यूतिया का व्रत और मैं कर रही हूँ ज्यूत वाहन भगवान की पूजा। हर बार तो हम लेडीज़ इकट्ठा होकर करती थी, पर 2-3 दिन से मेरा बेटा पूछ रहा था मम्मा कैसे होता है, क्या होता है। तो इस बार मैंने सोचा कि बच्चों को भी ये कथा सुनाई जाए, उनको भी बताया जाए कि किस तरीके से पूजा होती है, या कहिए कि हमारा इंडियन कल्चर क्या है, उनको भी धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। क्योंकि बच्चे अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसलिए इस बार मैंने इनको बिठा के पूजा करवाया। पहले तो मैंने यूट्यूब में कथा को लगाया और हम सब ने बैठ के उसको सुना। फिर मैंने अपने बेटे का टेस्ट लिया कि उसको कितना समझ में आया, क्योंकि वो सवाल बहुत कर रहा था। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि बेटा अब आप कथा सुनाओ। तो एक ही बार में सुन के जो उसको समझ में आया वही कथा वो हमें सुनाता है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ। तो ये मेरी मम्मा और बहन दोनों मिलकर पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं बेटा, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। हो गई तैयारी?
हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। तो जीवित वाहन भगवान की कथा ऐसे शुरू होती है। एक चील थी, आगे आ जाओ। एक सियारन थी। हाँ, तो चिलनी ने चील ने, दोनों चील और सियारन दोनों ने ही जीवित वाहन भगवान का व्रत किया। रखा था, जैसे और मैंने ब्राह्मण व्रत से रखा है। एक ब्राह्मण से चिलनी ने अपना एक वो जीवित वाहन भगवान की कथा सुनी और उसको अपने सहेली सियारन को सुनाई। अब आधी कथा सुनते ही सियारन को भूख लग गई, तो वह एक कब्रिस्तान में गई, वहां पे मृत शरीर खाया उसने। और लेकिन क्योंकि जो वो चील थी ना, चील क्या खाती है, मांस खाती है ना, मरे हुए बॉडीज का, डेड बॉडीज का खाती है। सियारन ने खाया। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, चिलनी बिना खाया कुछ रह गई और उसने 9वें दिन भी यही किया। हाँ, उसने मतलब पालन किया ना, क्योंकि उसने व्रत रखा है, तो व्रत में कुछ नहीं खाते हैं। अगले दिन जब पारण का टाइम होता है तभी कुछ खाते हैं। तो उसने तबेले में जाकर गऊ का पवित्र दूध पिया और वह उसी के कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गई। तो सौभाग्य से वह दोनों एक अमीर राजा के घर में पैदा हुई। सियारन बड़ी बेटी बनी और चिलनी छोटी। तो बड़ी बेटी होने के नाते सियारन की शादी एक बड़े राजा से कर दी गई और क्या छोटी बेटी की शादी उस राजा के मंत्री से कर दी गई। तो अब जो भी पुत्र सियारन यानी कि बड़ी बेटी उत्पन्न करती वह तुरंत ही मर जाता। अब भले लेकिन जो चिलनी थी यानी कि छोटी बेटी, वो जो भी पुत्र उसने 8 पुत्र को जन्म दिया और वह बहुत सुंदर तेजस्वी और उत्तम शक्ति के साथ पैदा हुए। तो अब सियारन ने कहा, बड़ी बेटी ने कहा कि अपने स्वामी से कि अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो हमारी मंत्री की पत्नी के 8 पुत्र को मरवा दीजिए। तो जो राजा थे उसने कई प्रयत्न किए बट वो मार नहीं पाया। तो राजा ने अपने आदमियों को एक बार भेजा कि उनके सर काट के और क्या एक पेटी में भर के उनकी माँ के पास पहुंचा दो। तो वो काट के पेटी के भर के माँ के पास पहुंचा दिए। बट जब माँ ने खोला तो क्या बोलते हैं, उन सबके साथ जुड़े हुए थे, जीवित उठे और अपनी माता के पास चले गए। तो जो सियारन थी वे तुरंत उसके पास जाके पूछी कि क्या बोलते बहन, तुम्हारे में तो कोई भी पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाता है, मृत्यु को ग्रहण कर लेता है, लेकिन तुम्हारा तो पुत्र कितने साल जीता है, ये कैसे, तुमने कौन सा व्रत किया है? तो उसने कहा कि उसकी पिछले जन्म पूर्व जन्म में तुम सियारन थी और मैं चिलनी। हाँ, उसने पुलिस को स्टोरी सुनाई। हाँ आगे हाँ, तो अब क्या short बोल में सुनाओ। तो मैं समझ गया, आपको पूरी कहानी अपने एक ही बार में सुन के आपके दिमाग में बैठ गई है। तो सियारन तो सियारन ने दोबारा से जीवित वाहन का अच्छे से व्रत किया। जो चीजें चिलनी ने फॉलो की थी वो फॉलो किया और उसके भी 8 पुत्र पैदा हुए, सुंदर सुंदर तेजस्वी। तो ये जीवित वाहन भगवान कथा ऐसी है कि कभी भी जब हम व्रत करते हैं, कोई भी व्रत हो, चाहे उसका व्रत हो, पालन करना उसका चाहिए। पालन करना। आप देखते हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्टली पालन करती हूँ। ये नहीं खाना, ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए व्रत कर लिया और पीछे हम अपना खाना खा रहे हैं, ये गलत होता है। इसलिए कभी भी जब हम व्रत करते हैं तो उसका नियम से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इस व्रत की यही कहानी है कि जिउतिया है, जीवित वाहन भगवान के नाम पे हम जिउतिया पहनते हैं। ये एक नेकलेस, ठीक है। इससे बच्चों की, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इन सब की आयु लंबी होती है और सक्सेसफुल होते हैं। जैसे हम करवा चौथ रखते हैं हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, वैसे हम जिउतिया का व्रत रखते हैं बच्चों की लंबी उम्र के लिए। है समझ में? और स्टोरी भी सुन ली ना। तो यही थी कथा बस। हाँ, यही थी कथा। भगवान जय 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 राधे कृष्ण 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 इसी तरीके से मैंने अपनी पूजा को संपन्न किया, बच्चों के साथ बैठ के आरती की और उसके बाद हमने जिउतिया मैंने बच्चों को पहनाया और अपना भी पहना और उसके बाद बस
यही था जिउतिया की कहानी और जिउतिया की पूजा। भगवान मेरे बच्चों को लंबी उम्र दे और उन्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाए। अगले दिन पारण का दिन था और पारण के दिन भी हमारे इधर ज़्यादातर से कढ़ी चावल और काले चने बनते हैं। मैंने वही बनाया और अगले दिन मैंने पारण किया और अपनी पूजा को संपन्न किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।